मैं फिरदौस अली, मैं रांची झारखंड से बिलोंग करता हूँ। यूपीएससी सीएपीएफ एसी एग्ज़ाम 2020 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 63 पाया है और मुझे सीआईएसएफ एलोकेट हुआ है। जहाँ तक रही यूनिफॉर्म सर्विस की बात, इसमें मुझे हमेशा से चार्म था, बिकॉज माई फादर वॉज माई बिगेस्ट मोटिवेशन। ही वॉज इन इंडियन आर्मी। इसके अलावा मैं आर्मी कैंटोनमेंट में भी पला बड़ा हूँ, तो इट गेव मी एक्सपोजर एट अ वेरी यंग एज। ग्रेजुएशन के बाद मैंने सीडीएस सिविल सर्विसेज सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। आज के इस वीडियो में मैं दोनों नॉन सिविल सर्विस बैकग्राउंड के बच्चे और सिविल सर्विस बैकग्राउंड के बच्चे दोनों को गाइड करना चाहूँगा हाउ दे कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम विथ गुड रैंक। दोस्तों, आज हमारे साथ एक खास मेहमान है फिरदौस अली। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी के लिए, वैसे स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए सीएपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि फिरदौस सर आज इसके बारे में आपको हर एक चीज़ बताएंगे कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, प्रीलिम मेंस हो या फिर इंटरव्यू या मेडिकल टेस्ट, ये सारी चीज़ें फिरदौस सर हमें बताने वाले हैं। जो पहला पेपर होता है पेपर 1 जीएस जिसे बोलते हैं हम, उसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और ये 250 मार्क्स का पेपर होता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट सबसेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। इसमें हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, पॉलिटी से, साइंस टेक से भी और इवन करंट अफेयर से भी। तो मेरा मानना है अगर हमें सीएपीएफ अगर हमारा पेपर 1 पहला अच्छा होना चाहिए तो उसके लिए जैसे कि अगर हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जो हम बुक लिस्ट फॉलो करते हैं, जैसे कि हिस्ट्री के लिए हम एनसीईआरटीज़ फॉलो करते हैं, मोर स्पेसिफिकली 11-12 की जो एनसीईआरटी है थीम्स वाली, और स्पेक्ट्रम बुक हुई, और इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए जो एनसीईआरटीज़ बुक है, और लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, और इकोनॉमी के लिए तो हमारा जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बाकी चीज़ों में होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बेसिक साइंस का देखें क्वेश्चंस, तो जो 6 to 10 जो बेसिक साइंस के जो कंसेप्ट होते हैं वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा हम लूसेंट से भी रिवाइज़ कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स की रही बात तो उसके लिए एक बैंकर्स अड्डा बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा। और इसके अलावा मैं अगर जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, और जैसे कि एनी एग्ज़ाम इन जनरल एंड सीएपीएफ इन पर्टिकुलर, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करना है, बिकॉज दिस वाज द मिस्टेक विच आई कमिटेड इन माई अर्लियर अटेम्प्ट एंड ड्यू टू विच आई सफर्ड सम लॉस इन द एग्जाम्स। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, एक अनाउंसमेंट है। वो ये है कि यदि आप घर बैठे सिविल सर्विसेज की कोचिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप शायद ये सोच रहे हैं कि शायद कोई ऐसा हो जो आपको गाइड कर सके, शायद कोई ऐसा हो जो आपको मेंटोर कर सके, जो आप गलतियां कर रहे हैं उस गलतियों में सुधार कर सके, आपको सही रास्ता दिखा सके। जनरल स्टडीज बात करें, ऐसे राइटिंग हो या फिर आंसर राइटिंग, सारी चीज़ें आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म में मिले और ऐसा मेंटोर जो आपके एक कॉल पे अवेलेबल हो। तो दोस्तों, जी हाँ, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि एक ऐसे मेंटोर हैं जो आपको 1-to-1 मेंटरशिप देने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं रियासत अली सर की, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित हैं। और दोस्तों, इनको पिछले 11 साल का एक्सपीरियंस इस मेंटरशिप प्रोग्राम का। यदि आप इस मेंटरशिप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज इसी नंबर पर कॉल करें और अपनी रजिस्ट्रेशन पक्की कराएं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो आपको मेंटरशिप मिलेगी, इसमें मेंटरशिप लेने पे आपको जनरल स्टडीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। कंप्रहेंसिव प्रीलिम्स एंड मेंस अप्रोच एंड प्रिपरेशन, वैल्यू एडेड स्टडी मटेरियल मिलेगी, वीडियो लेक्चर एंड लाइव ऑनलाइन सेशन होगा दोस्तों, टारगेटेड शेड्यूल होगा, ऐसे राइटिंग विद बेस्ट स्ट्रेटजी गाइडलाइंस, वीडियो लेक्चर एंड लाइव ऑनलाइन लेक्चर। उसके बाद है मेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली आंसर राइटिंग, मिनी मॉक टेस्ट, रिवीजन सेक्शन टेस्ट, कंप्रहेंसिव इंटीग्रेटेड मॉक टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स कवरेज विथ डेली जीएस मेन, आंसर राइटिंग एंड प्रीलिम्स क्वेश्चन, रेगुलर 1-to-1 मेंटरशिप। ये सारी चीज़ें, कंप्लीट चीज़ें आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म में मिल रही है। तो दोस्तों, आप इस मेंटरशिप का हिस्सा ज़रूर बनिए। इसी नंबर पर आज कॉल करें। बट जैसे ही मैंने PYQs को एनालाइज करना स्टार्ट किया तो मैंने ऑब्जर्व किया तो क्वेश्चन से एक रेगुलर ट्रेंड से, एक स्पेसिफिक टॉपिक से उसी के इर्द गिर्द आते हैं। तो वी वुड बी एबल टू बेटर प्लान द फ्यूचर कोर्स ऑफ आवर प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन। तो PYQ को अच्छे से एनालाइज करें, और सिर्फ CAPF की नहीं, CDS एग्ज़ाम जो होती है उसकी भी हम PYQ देखें, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल फॉर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज क्वेश्चंस आसपास या उसी के इर्द गिर्द वाले टॉपिक्स में आते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया, आप जहाँ तक मुझे पता है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, राइट? एक मेंस भी लिख चुके हैं,
तो अगर हम ये कहें कि कोई स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, साथ में वो इंटरेस्टेड है कि CAPF में जाए, तो इसके लिए क्या अलग करना पड़ेगा? जहाँ तक रही बात कुछ अलग करने की, तो जो कोर टॉपिक्स होते हैं जैसे कि हिस्ट्री हुई, इकोनॉमी हुई, ज्योग्राफी हुई, पॉलिटी हुई, तो इसके लिए हमें कुछ अलग से एज सच एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक्स हमने सिविल्स के लिए पढ़े हैं उसी को हम अगर अच्छे से रिवाइज कर ले तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। ओके। रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा डिफरेंट लाइन ऑफ अप्रोच हमें फॉलो करना है। क्या डिफरेंट है, मतलब क्या करना पड़ता है? सबसे पहली बात है जैसे कि अगर हम UPSC के लिए हम विजन IAS को फॉलो करते हैं और डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फॉलो करते हैं अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर रीडिंग। तो अगर इस एग्जाम के लिए देखें तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट एंड एसेंशियल, वो तो हमें करना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंकर्स अड्डा करंट अफेयर्स, दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स, आई वुड से द बेस्ट सोर्स बोथ फॉर CAPF एंड CDS करंट अफेयर्स। और जो मैंने ऑब्जर्व किया है ट्रेंड, क्योंकि मैंने पेपर्स को काफ़ी एनालाइज किया है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो पर्टिकुलरली एग्ज़ाम के 2.5 महीने और 5 महीने के बीच वाले दरमियानी हिस्से के करंट अफेयर्स आते हैं। ठीक है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे अगर एग्ज़ाम आपका 7 अगस्त या 8 अगस्त को हो रहा है तो क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके करंट अफेयर्स के आएंगे, मई से आएंगे, अप्रैल से आएंगे, 15 जून या 10 जून तक आ सकते हैं, या मैक्सिमम 20 जून के भी आ सकते हैं। जुलाई से भी क्वेश्चन नहीं आएगा और इवन जून एंड से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और मार्च के भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो आपके 70 to 80% क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के उसी पार्ट से रहते हैं। और उसके लिए आप बैंकर्स अड्डा करंट अफेयर्स के डेली करंट अफेयर देख सकते हैं। जैसे कि आप टाइप करेंगे गूगल में, फर्स्ट में बैंकर्स अड्डा करंट अफेयर्स, सेकंड में बैंकर्स अड्डा करंट अफेयर्स, तो डेली GK अपडेट्स आएंगे, 7-8 न्यूज़ रहेंगे, उसको आप पढ़ लीजिए। और इसके अलावा जो मैंने पहले बताया, जो PYQs को आप अच्छे से फॉलो करें, तो PYQs को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको एहसास होगा कि क्वेश्चंस आते हैं फिल्म फेयर अवार्ड से, या फिर क्रिकेट से क्वेश्चन आएंगे, कौन सा बंदा है जो जिसने रिटायरमेंट हाल फिलहाल में लिया, या कुछ उससे इंपॉर्टेंट न्यूज़, या इंडिया में किसी बंदे को भारत रत्न या फिर बुकर प्राइज़ किसी को मिला। इस तरह के क्वेश्चंस जो बेसिक सिंपल 1 लाइनर करंट अफेयर्स आते हैं, या फिर जैसे कि डिफेंस से क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सा एयरक्राफ्ट कमीशन कैरियर डिकमीशन हुआ, इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। सो इफ़ यू विल स्टडी द करंट अफेयर्स ऑफ प्रीवियस ईयर इन डिटेल and you will study the current affairs from March to 20 June lump sum, That is sufficient. that is more than sufficient। मतलब आपके 70 to 80% तो क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे, और बाकी तो कुछ क्वेश्चंस है जिसको तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो तो साल 1 साल 2 साल कहीं से भी आ सकते हैं। सो इसके लिए कोई अलग बुक या कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत है CAPF के लिए? एज सच मुझे लगता है कि कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। If you are good in preparation of for in the field of civil services, तो I don't think coaching would be as such required. But if अगर आप उस बैकग्राउंड से हैं कि आप दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेलवेज या डिफरेंट अदर एग्जामिनेशंस, then this examination will become quite tough relatively compared to those examinations. तो in that case अगर उस एरिया में अगर कोई कोचिंग है या ऑनलाइन अगर आपको मिल रहा है तो आप ले लें, नहीं भी मिल रहा है तो आप अच्छे से NCERTs को पढ़कर PYQs को एनालाइज करके यू कैन डू इट। सर ये CAPF में पहले प्रीलिम्स होगा या मेंस होता है या फिर दोनों साथ होता है, इसमें किस तरह से होता है एग्जाम? इसका जो रिटन एग्जामिनेशन होता है, एक दिन में 2 पेपर्स होते हैं। अच्छा। जो फर्स्ट पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें MCQs के क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और जो सेकंड पेपर होता है वो सब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें जो इंग्लिश पेपर होता है उसमें एसेज आते हैं, प्रेसीज आती है, इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन आता है, 25 मार्क्स के ग्रामर आते हैं, और आर्गूमेंट राइटिंग आता है, रिपोर्ट राइटिंग भी आता है। तो करीब करीब इतना ही रहता है। सर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश वीक होती है, तो क्या वो इस पेपर 2 में इंग्लिश जैसा आप बता रहे हैं उसकी तैयारी कैसे करें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो तो कंपलसरी है, राइट? देखिए आई वुड एग्री दैट्स अ चैलेंज। अगर हम एज़ फार एज इंग्लिश पेपर की बात करें, और पर्टिकुलरली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को इशू आ जाता है, बिल्कुल। बिकॉज जो 4 ऐसे हैं उसमें आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप हिंदी में भी दे सकते हैं। अच्छा। बट जो अदर दूसरे पार्ट है जैसे कि प्रिसीज राइटिंग हुई, ग्रामर हुई, दैट यू हैव टू अटेम्प्ट इन इंग्लिश ओनली। तो जहाँ तक रही इसकी बात, अब मैं 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को मैं एड्रेस करूँगा। एक तो सिविल सर्विस वाले बंदे हैं, और एक जो नॉन सिविल सर्विस बैकग्राउंड से जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर सिविल सर्विस वाले बंदे हैं, अगर उन्होंने मेंस की प्रिपरेशन अच्छी से की है, आंसर राइटिंग अच्छी से की है, तो दे कैन ईजिली सेल थ्रू द पेपर 2, बट प्रोवाइडेड कि वो उस पेपर को भी एक बार एग्जाम से 1-2 हफ्ते पहले 1-2 फुल लेंथ टेस्ट लगा ले। जैसे मैंने एक फुल लेंथ टेस्ट लगाया था, सो यू विल बी एबल टू बेटर एग्जाम वाले माहौल में आप अपने आप को ढाल सके।
और दूसरी चीज़ ये है कि जो नॉन सिविल सर्विस वाले बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो क्या करें, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करें अच्छे से और देखें जो रिकरिंग टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं। जैसे मैंने एनालाइज किया कि इंटरनल सिक्योरिटी है, उससे तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। करेक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का रिफॉर्म या न्यूज़ जो इस साल भर में चल रहा है, जैसे कि कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी या उस टाइप से कुछ भी, तो उसे आप देखें तो आपको एक बेटर एनालाइज और गेज कर पाएंगे कि क्या प्रिपेयर करना है। तो और इसके अलावा आर्ग्यूमेंट्स में या रिपोर्ट राइटिंग में आप फॉर्मेट्स वगैरह इंटरनेट से निकाल के देख सकते हैं। और इसमें भी जो न्यूज़ में रहते हैं टॉपिक्स उसी से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि 18 में आया था कैम्ब्रिज एनालिटिका का क्वेश्चंस, क्योंकि उस साल शायद से कुछ लीक हुआ था, विकीलीक्स वाला इशू हुआ था। अच्छा। तो उससे क्वेश्चन आया था एक, तो यहाँ से आप एक कर सकते हैं। और इसके अलावा ग्रामर के लिए जैसे मैं एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करता था, ऑनलाइन गुरुजी, वहाँ पर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, हर चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करा देंगे। तो यू वुड बी एबल टू गो थ्रू इट एंड आई वुड लाइक। CAPF और CDS में क्या डिफरेंस है? जो CDS का एग्ज़ाम होता है डैट इज़ फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कमीशन्ड ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। और जो CAPF होता है इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ बिकमिंग ऑफिसर्स इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसमें 5 फोर्सेज होते हैं, BSF, ITBP, CRPF, CISF एंड SSB। और वो तो पूरा जो CDS होता है वो तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आ जाता है, डैट इज़ पर्टिकुलरली डिफेंस फोर्सेस। और ये जो CAPF है इट इज़ पर्टिकुलरली पुलिस फोर्सेस, डिफरेंट फ्रॉम स्टेट पुलिस एंड दैट पुलिस। इनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि CISF की फंक्शन है प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू वाइटल इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस। CRPF की डिफरेंट लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज रिलेटेड टू लाइक नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म और भी अदर राइट्स वाले एरियाज़ में भी। ITBP को काम है गार्ड करना इंडो चाइना बॉर्डर को, BSF का इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को। इसके अलावा कुछ अलग जगह से इलेक्शन ड्यूटीज़ में भी इन्हें भेजते हैं। और SSB का मैंडेट है नेपाल और भूटान बॉर्डर को। सो देयर डोमेन फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू इनसाइड ऑफ इंडिया और इंटीरियर इंडिया, एंड डिफेंस फोर्सेज का दे हैव टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट्स। सर CISF जो मिला है आपको, ये कितने रैंक वालों को मिलता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? जहाँ तक रही CISF मिलने की बात, तो ये हर साल वेरी करता है, इसमें कोई स्पेसिफिक रैंक तक का हम नहीं कह सकते हैं, बिकॉज हर साल सीट्स वेरी करती है। किसी साल सीट्स 30 तक भी हो जाती है, किसी साल सीट्स 69-70 तक भी हो जाती है, तो सीट्स पे वेरी करती है। तो ये प्रेफरेंस थी आपकी, राइट? हाँ, इट वॉज माई फर्स्ट प्रेफरेंस, CISF वॉज माई फर्स्ट प्रेफरेंस। CAPF की अगर हम सीरियसली तैयारी करें तो कितना वक्त चाहिए CAPF की तैयारी के लिए? अगर एक बंदा जो नॉन सिविल सर्विस बैकग्राउंड से है, बिल्कुल, इफ़ ही वुड गिव डेडिकेटेड प्रिपरेशन फॉर 6 to 7 months डेडिकेटेडली ऑन अ डेली बेसिस, देन ही कैन ईजिली सेल थ्रू। और अगर कोई बंदा जो सिविल सर्विस के फील्ड में अच्छे से है, मीन्स वो प्रीलिम्स वगैरह निकाल चुका है, मीन्स दे रहा है, तो 20 days to 1 month इट मोर देन सफिशिएंट। मतलब जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको 1 महीने, मैक्सिमम 2 महीने, चलिए 3 महीने मान लेता हूँ, आप CAPF की तैयारी कर सकते हैं। और नॉन सिविल सर्विसेज के जो स्टूडेंट हैं उनको आपके साल भर मान लेते हैं, एक मोटा मोटी साल भर। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए आप CAPF की तैयारी कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी। सर, इसमें किस किस तरह के पोर्शन मिलते हैं CAPF में, और इसकी किस तरह की जो है फैसिलिटी मिलती है, क्या क्या चीज़ मिलती है इसमें? अगर आप पोजीशन की बात करें, आई मीन आप रैंकिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे होंगे। नहीं, जैसे एलोकेशन CISF मिला, उसमें किस तरह के क्या आपको गाड़ी मिलते हैं, बंगले मिलते हैं, किस तरह की सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है? हाँ, वो सारी फैसिलिटीज़ मिलते हैं विच आर प्रोवाइडेड टू एनी ग्रुप ए ऑर्गेनाइज सर्विसेज ऑफिसर। स्टार्टिंग में आपको एक अच्छा घर मिल जाएगा, छोटा बंगला 3 BHK का, और इसके अलावा आपको एक पर्सनल व्हीकल तो मिलेगा फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज़, साथ में आपको एक गनर भी मिलेगा एंड ड्राइवर भी मिलेगा, एंड देयर विल भी शायद से रनर भी होते हैं वो जो आपके हाउस ड्यूटीज़ वगैरह भी कर देते हैं। तो बेसिकली इतना तो मिलता ही है, अपार्ट फ्रॉम जो आपको सैलरी पर्क्स वगैरह जो मिल रहे हैं, तो लमसम इतना मिलता है। तो CISF में आपको किस तरह की पोजीशन मिलने वाली है और किस तरह का वर्क प्रोफाइल होगा आपका? जैसे कि CISF हुआ या फिर किसी भी और फोर्स में जो हमें फर्स्ट रैंक मिलता है, असिस्टेंट कमांडेंट मिलता है, और असिस्टेंट कमांडेंट में हमें कंपनी कमांडर बनाया जाता है। ठीक है। सो वी आर द लीडर ऑफ अ कंपनी, और एक कंपनी में करीब 138 सैंक्शन लोग होते हैं, जिसमें आपके कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स रहते हैं। तो ओवरऑल पूरा कंपनी का काम देखना, स्टार्टिंग में उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती है, मतलब किसी भी असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर होती है। और जहाँ तक रही जैसे कि CISF की स्पेसिफिक डोमेन वाली बात, तो जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं, जैसे स्टील प्लांट्स होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं, मेट्रोज होते हैं, इन जगह पे हमारा डिप्लॉयमेंट होता है।
और इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें पूरी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर फ्यूचर की बात करें तो फिर रैंकिंग स्ट्रक्चर होता है कि बाद में हमें डेप्यूटी कमांडेंट बनाया जाता है, फिर कुछ साल बाद हम सेकंड इन कमांड के बाद कमांडेंट बनते हैं, DIG तक होता है, IG तक ऑफिशियली हो जाता है, ADG में बहुत कम जाते हैं, बाद में क्या बोलते हैं इंडियन पुलिस सर्विस के बंदे भी डेप्यूटेशन में आते हैं इन सीनियर पोजीशंस। बट जो स्टार्टिंग पोस्ट जो असिस्टेंट कमांडेंट की होती है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सर एक लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए हम CDS भी कर सकते हैं, CIPF भी कर सकते हैं, इसके अलावा आपकी नज़र में और कौन कौन से ऑप्शन है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए हम वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं? अगर हम स्टूडेंट जाना चाहते हैं, अगर हम सिविल सर्विस की तैयारी UPSC कर रहे हैं तो इसके अलावा हम स्टेट सिविल सर्विस की भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, CDS की भी दे सकते हैं, CAPF की भी दे सकते हैं, EPFO के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं हम। अगर कोई बंदा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की भी एग्ज़ाम दे सकता है। अगर कोई इकोनॉमिक्स में मास्टर किसी ने किया है तो वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की भी एग्ज़ाम दे सकता है। कि आप पहले अपना एक गोल सेट कर लीजिए, आपको लाइफ में अचीव क्या करना है, CDS करना है, CAPF करना है या सिविल सर्विस या जो भी आपका गोल है, और एक प्लानिंग अच्छे से करें। क्योंकि अगर आप अच्छे से प्लानिंग नहीं करेंगे, आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ जर्नी क्या रहेगा आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 1 ईयर, तो योर एफर्ट्स विल प्रूव फ्यूटाइल बिकॉज आपका डायरेक्शन सही नहीं है। तो फर्स्ट आपको प्लान करना है कैसे किस फील्ड में जाना है आपको, और उसके बाद उस एग्ज़ाम के बारे में पता करना है बेसिकली उसका सिलेबस कैसा है, और जो मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से आपको एक डायरेक्शन और दिशा मिल जाएगी कि आपको कैसे अपने रास्ते में आगे बढ़ना है। और इसके अलावा अगर आपको कोचिंग लेना है तो आप ले भी सकते हो, बिकॉज अगर कोचिंग से अगर आपको बेनिफिट हो रहा है फॉर राइट गाइडेंस तो ले सकते हो। बट कोचिंग में आप उतना ज़्यादा रिलाई नहीं करिए। एट द एंड ऑफ द डे आपके जो अपने एफर्ट्स हैं, जो आपने खुद के हार्डवर्क और सेल्फ डिसिप्लिन को पुटअप करना है इन द जर्नी, डैट विल रियली पे डिविडेंड्स। एंड लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी बड़े एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के, चाहे सिविल सर्विसेज हो, CDS हो, CAPF हो, सिंस दे आर टफ, तो इनमें थोड़ा टाइम लगता है। सो यू नीड टू हैव पेशेंस ड्यूरिंग द होल जर्नी। ऐसा नहीं कि आप जल्दी, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड में नहीं हुआ तो यू गेट डिमोटिवेटेड। आपको पूरी जर्नी में अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। और एक और चीज़ मैं एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि यू हैव टू हंट फॉर योर ड्रीम, बिकॉज नो वन एल्स विल डू इट एक्सेप्ट यू। आपको देना है, बट आपको एक ही चीज़ याद रखना है, जिस दिन आप कामयाब हो गए आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि मैंने जो इतना किया, एफर्ट्स दिया, उन्होंने डिविडेंड्स पे किया। फिर से एक बार कांग्रेचुलेशन। एक नई जर्नी शुरू हो रही है आपकी, और आप और भी तरक्की करें और भी आगे बढ़ें, ये मेरी दुआ है। अपना, अपने परिवार का और इस देश का नाम रोशन करें। शुक्रिया।